हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीडीएस स्टडी बाय सौम्या अग्ररी। बच्चों, हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे और एक एक क्वेश्चन के एक्सप्लेन को देख रहे थे कि क्या है, और एक एक ऑप्शन को मैं एक्सप्लेन करती हूँ जबकि। तो इससे ये होता है कि आपको रिवीजन भी मिल जाता है और छोटे छोटे नोट्स भी आप बनाते रहिए ताकि कोई दिक्कत ना हो, आप रिवाइज कर सकें उसे। तो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे बच्चों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के। तो उसे हम लोग कंटिन्यू करेंगे और फिर रीड करेंगे क्वेश्चन को और आंसर फाइंड करेंगे और एक एक ऑप्शन को समझेंगे। ओके, तो हम लोग फोर्थ क्वेश्चन जो है उसे पढ़ते हैं और देखते हैं क्या आंसर होगा। ओके, तो फोर्थ क्वेश्चन बच्चों कह रहा है द बॉडी ऑफ द ओव्यूल इज फ्यूज्ड विद इन द फ्यूनिकल एट। इसमें चार ऑप्शन है। पहला है माइक्रोपाइल, सेकेंड न्यूक्लियस, थर्ड है चैलाजा एंड फोर्थ है हाइलम। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो ओव्यूल है, ओव्यूल का जो पूरी बॉडी है, ओव्यूल की बॉडी वो किसी न किसी पॉइंट से तो अटैच होगी, किसी न किसी पॉइंट से अटैच होगी। तो वही पूछ रहा है उसे कहते क्या है। तो ओव्यूल की बॉडी फ्यूनिकल के साथ फ्यूज्ड हो जाती है और जिस भी अटैचमेंट का जो पॉइंट होता है जहाँ पे वो अटैच होते हैं तो उसे कहते क्या है। तो बच्चों यहाँ पे जो अटैचमेंट पॉइंट है ओव्यूल बॉडी और फ्यूनिकल को जोड़ने वाला, उसे हाइलम बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं? हाइलम बोलते हैं, जो कि डी ऑप्शन है। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ओके, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टर्म यूज फॉर transfer of pollen grains from anthers of one plant to stigma of a different plant which during pollination brings genetically different types of pollen grains to stigma is। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछ रहा है, इसके चार ऑप्शन हैं, चारों दिए हैं अलग अलग। तो उसके हम लोग टर्मिनोलॉजी देखेंगे कि क्या क्या है, क्या कह रहा है। पहला है जीनोगैमी, सेकंड है गाइटोनोगैमी एंड सी है कैथनोगैमी एंड फोर्थ है क्रिस्टोगैमी। तो बच्चों यहाँ क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक प्लांट का जो एंथर है, एक प्लांट के एंथर से जो पॉलन ग्रेन ट्रांसफर होके दूसरे प्लांट के स्टिग्मा में जाता है, बट वो डिफरेंट, जेनेटिकली डिफरेंट टाइप्स के पॉलन ग्रेन्स हो, तो उसे कहते क्या है। तो हम लोग एक एक टर्म पढ़ते हैं। जीनोगैमी। तो बच्चों जो जीनोगैमी होती है, जीनोगैमी में क्या होता है कि दो अलग अलग प्लांट होते हैं। एक मान लो कि मेल प्लांट हो गया, दूसरा फीमेल प्लांट। तो एक मेल प्लांट के एंथर से पॉलन ग्रेन ट्रांसफर हुआ, कहाँ जाएगा? दूसरे फीमेल प्लांट के स्टिग्मा में ट्रांसफर होगा। तो क्या हो गया कि ये जेनेटिकली डिफरेंट हो गए। और कैसे, किसके थ्रू जाएगा? मान लो कि बटरफ्लाई इंसेक्ट्स के थ्रू गया, ट्रांसफर होके पॉलन ग्रेन ये दूसरे प्लांट के स्टिग्मा में जाके ट्रांसफर हो गया। तो ये जेनेटिकली डिफरेंट हो गया, तो उसका क्या उसे क्या टर्म देंगे हम? जीनोगैमी कहते हैं। ठीक है, जीनोगैमी कहेंगे। आगे है गाइटोनोगैमी। बच्चों जो गाइटोनोगैमी होता है, इसमें क्या होता है कि गाइटोनोगैमी में सेम ही प्लांट होगा और अलग अलग पोजीशन पे फ्लावर्स होंगे। मान लो एक प्लांट है और उसमें एक फ्लावर के एंथर से, मान लो एक मेल फ्लावर हो गया, दूसरा फीमेल। तो एक फ्लावर से एंथर से पॉलन ग्रेन निकलेगा और दूसरे फ्लावर की उसी प्लांट के सेम प्लांट के ही दूसरे फ्लावर में ही, मतलब आसपास के ही जो वो फ्लावर है उस पे स्टिग्मा में जाके ट्रांसफर हो जाएगा, इंसेक्ट या विंड के थ्रू ट्रांसफर हो जाएगा। तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम गाइटोनोगैमी कहते हैं। यहाँ पे जो गाइटोनो का मतलब होता है बच्चों, गाइटोनो का मतलब होता है कि नेबर, पड़ोसी, और गैमी मतलब मैरिज। ओके, तो यहाँ पे हम यही लगा सकते हैं कि नेबर से मैरिज करना, मतलब पास के ही एक ही प्लांट है और एक ही प्लांट के अलग अलग पोजीशन पे फ्लावर है। ठीक, तो उन्होंने मैरिज कर लिया और सेम प्लांट में ही, तो उसे क्या कहेंगे हम? गाइटोनोगैमी कहते हैं। ओके, अब थर्ड ऑप्शन है कैस्मोगैमी। बच्चों जो
कैस्मोगैमी बच्चों वो प्लांट्स होते हैं, कैस्मोगैमी एंड क्लिस्टोगैमी, ये दोनों मतलब इसमें थोड़े थोड़े डिफरेंट होते हैं। तो होता क्या है कि कैस्मोगैमी में जो फ्लावर्स होते हैं, कैस्मोगैमी में फ्लावर्स ओपन होते हैं, ओके, ये क्लोज्ड नहीं होते हैं। प्लाज्मोगैमी में फ्लावर्स ओपन होते हैं और इसमें जो भी पॉलिनेटिंग एजेंट्स होते हैं जैसे कि इंसेक्ट्स है, विंड है, बटरफ्लाई, ये सब जो भी हैं, तो इसमें इनको ज़रूरत पड़ेगी पॉलिनेशन के लिए, ठीक है। कैस्मोगैमी में फ्लावर्स ओपन नहीं होते हैं और क्रॉस पॉलिनेशन होता है, ये सेल्फ पॉलिनेशन नहीं करते हैं, ये क्रॉस पॉलिनेशन करते हैं, ओके। एंड नेक्स्ट है क्लिस्टोगैमी। तो बच्चों क्लिस्टोगैमी में क्या होता है कि इसमें मैंने पहले भी समझाया है क्लिस्टोगैमी के बारे में। तो क्लिस्टोगैमी वो फ्लावर होते हैं जिसमें कि फ्लावर्स ओपन नहीं होते हैं, इनमें फ्लावर्स ओपन नहीं होते, जबकि कैस्मोगैमी में फ्लावर्स ओपन होते हैं और उसमें जो भी स्टिग्मा एंड एंथर होते हैं वो एक्सपोज्ड होते हैं, ठीक है। बट क्लिस्टोगैमी में एक्सपोज नहीं होते हैं, फ्लावर्स के अंदर ही होते हैं, तो इसलिए इसमें कोई भी पॉलिनेटिंग एजेंट की नीड नहीं होती है। इसलिए क्लिस्टोगैमी में पॉलिनेटिंग एजेंट की नीड नहीं होती है, ये ऑलवेज क्लोज्ड होते हैं ये फ्लावर्स, और इसमें एंथर स्टिग्मा एक्सपोज नहीं होते हैं। और बच्चों ये सेल्फ पॉलिनेशन होता है, ओके। क्लिस्टोगैमी कैसे होते हैं, ये सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं, ओके। तो इसका आंसर हम लोगों को मैंने सब एक्सप्लेन कर दिया है। इसमें जो आंसर है वो जीनोगैमी होगा, क्योंकि जीनोगैमी में कह रहा है कि एक प्लांट से दूसरे प्लांट में जाता है पॉलन ग्रेन्स और वो जेनेटिकली डिफरेंट होंगे, तो वो क्या होंगे, जीनोगैमी होगा, ओके। तो फिफ्थ क्वेश्चन का ए आंसर करेक्ट होगा, ओके। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक एट मैच्योरिटी इज। तो इसमें 4 क्वेश्चन है कि 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल्ड, सेकंड है 7 न्यूक्लिएट एंड 8 सेल्ड, एंड थर्ड है 7 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल्ड, एंड फोर्थ है 8 न्यूक्लिएट एंड 8 सेल्ड। हमें तो पहले ये जान लेना चाहिए कि एंजियोस्पर्म का जो एम्ब्रियो सैक है वो मैच्योरिटी में कैसा दिखता है। तो हम लोग देखते हैं बच्चों, जो मेगास्पोर है, मेगास्पोर से ही फीमेल गैमेटोफाइट बनता है, ये तो सभी को पता है। तो मेगास्पोर में डिवीजन होता है। बच्चों यहाँ पे जो मेगास्पोर है, मेगास्पोर में 3 सक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन होगा। 3 सक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन का मतलब क्या हो गया, एक सेल है, एक मेगास्पोर सेल है, तो उसमें जब एक डिवीजन होगा माइटोटिक तो कितनी सेल बनेंगी, एक सेल से 2 सेल बनेगी। तो 2 सेल जो होगी वो ओव्यूल के ऑपोजिट पोल में पोजीशन ले लेंगी अपनी, एक माइक्रोपाइल एंड पे, दूसरा चैलेजल एंड, ओके। तो दोनों अलग अलग दोनों सेल्स चली जाएंगी, ठीक है। फिर इसके बाद जो ऑपोजिट पे जो पोजीशन ली हुई सेल्स हैं उस पे फिर से माइटोटिक डिवीजन हुआ, तो कितनी सेल बनी, चैलेजल एंड पे 2 सेल एंड माइक्रोपाइलर एंड पे 2 सेल, तो कितनी हो गई, 4 सेल्स हो गई। फिर थर्ड सक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन होगा। थर्ड माइटोटिक डिवीजन जब होगा तो वहाँ पे जो ऊपर माइक्रोपाइल पे और चैलेजल एंड पे सेल्स हैं वो फिर से डिवाइड होंगी, तो कितनी सेल्स होंगी, 4 सेल अलग अलग पोलर पे पोल्स पे होंगी, ऑपोजिट पोल पे 4 माइक्रोपाइल पे होंगी और 4 चैलेजल एंड पे, ठीक है। तो कितनी हो गई हमारी, 8 सेल्स हो गई। अब होगा क्या, उसमें से एक सेल ऊपर दोनों पोल से एक सेल बीच पे सेंटर पे आ जाएगी और वो फ्यूज्ड हो जाएगी। क्या हो जाएगी, फ्यूज्ड हो जाएगी, और ऊपर कितनी बचेंगी, चैलेजल एंड पे 3 एंड माइक्रोपाइलर पे 3 बचेगी, जिसके कारण जो नीचे चैलेजल माइक्रोपाइलर एंड है उस पे तीनों सेल्स के बीच में, 2 सेल के बीच में एक आपका एक्सेल्स होगा और 2 कौन सी सेल्स होंगी, एक एक्सेल होती है, दूसरी 2 सिनर्जिड सेल होगी। एंड माइक्रोपाइलर एंड पे चैलेजल एंड पे कौन सी होंगी, 3 एंटीपोडल सेल होंगी। तो कितनी हो गई, 6 सेल्स हो गई, और बीच में एक सेल हो गई, तो कितनी हो गई, 7 सेल हो गई। बट यहाँ पे जो
न्यूक्लियाई है, पोलर न्यूक्लियाई है, तो न्यूक्लियाई कितनी हो गई? यहाँ हमने 7 सेल्ड के बारे में बता दिया, 3 आपकी चैलेंजल एंड पे, 3 माइक्रोपाइलर एंड पे और 1 सेंटर पे, तो 7 हो गई। एंड फिर लेकिन जो सेंटर पे 2 न्यूक्लियाई है, एक सेल है बट उसके अंदर 2 न्यूक्लियाई हैं, तो वो कितनी हो गई? 2, ऊपर 3 नीचे 3 और बीच में 2 न्यूक्लियाई, तो कितने हो गई? 8 सेल हो गई। तो यहाँ पे क्या होगी? सॉरी 8 न्यूक्लिएट हो गए, तो क्या आंसर होगा इसका? 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल्ड। ओके, तो इसका आंसर कौन सा होगा? ए ऑप्शन सही होगा। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स? तो बच्चों हमें ये बताना है कि विंड पॉलिनेटेड प्लांट के लिए कौन सा इनकरेक्ट है, तो एक एक ऑप्शन पढ़ते हैं। वेल एक्सपोज्ड स्टैमेंस एंड स्टिग्मा, सेकेंड है मेनी ओव्यूल्स इन ईच ओवरी एंड फ्लावर्स आर स्मॉल एंड नॉन ब्राइटली कलर्ड, एंड फोर्थ है पॉलिन ग्रेन्स आर लाइट एंड नॉन स्टिकी। बच्चों यहाँ पे ये है कि विंड जो पॉलिनेटेड प्लांट होंगे, तो पहले तो हम ये जान लें कि जितनी भी ओवरी होती है, प्रत्येक ओवरी में मेनी ओव्यूल्स नहीं होते हैं, सिंगल ओव्यूल ही होता है। ओके, क्या है यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वहाँ पे करेक्ट होना चाहिए कि सिंगल ओव्यूल्स इन ईच ओवरी। ओके, तो 7th का जो बी ऑप्शन है वो गलत होगा, मतलब आप यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा है तो करेक्ट हो जाएगा बी। ठीक है, अब हम लोग 8th क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन वाटर हाइसेंथ एंड वाटर लिली पॉलिनेशन टेक प्लेस बाय, यहाँ 4 ऑप्शन है, वाटर करेंट्स ओनली, सेकंड विंड एंड वाटर, थर्ड इंसेक्ट्स एंड वाटर एंड फोर्थ इंसेक्ट्स और विंड। तो बच्चों यहाँ ये कह रहा है कि वाटरी जो प्लांट्स है, वाटरी प्लांट्स यानी कि वाटर हाइसेंथ एंड वाटर लिली में पॉलिनेशन किस तरीके से, किसके थ्रू होगा। तो बच्चों जो वाटर प्लांट का मतलब ये नहीं होता है कि वाटर से ही पॉलिनेशन हो। यहाँ पे जो वाटर हाइसिंथ है एंड वाटर लिली है, वो प्लांट में पूरी तरीके से डूबे हुए नहीं रहते हैं, आधे सबमर्ज्ड होते हैं प्लांट। ओके, उनका जो थैलमस के ऊपर वाला पार्ट होता है, एंथर एंड स्टिग्मा, वो एयर में तैर रहा होता है, वो पानी में नहीं होता है। तो यहाँ पे जो भी पॉलिनेशन होगा वो वाटर के थ्रू नहीं होगा, इंसेक्ट और विंड के थ्रू होगा। ठीक है, इंसेक्ट और विंड के थ्रू होगा, क्योंकि वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली सबमर्ज्ड प्लांट होते हैं। ओके, ये पूरी तरीके से डूबे नहीं होते, तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, 8 का डी ऑप्शन सही होगा। बच्चों अब हम लोग आगे भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। और बच्चों मैं क्वेश्चन सॉल्व कराती हूँ, तो आप उसे छोटे छोटे नोट्स भी बनाते रहें ताकि रिवीजन हो सके, और उसके साथ साथ आप रिवाइज भी करते रहिए। एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए, पढ़ते रहिए पूरी तरीके से, बिल्कुल रट जानी चाहिए एनसीईआरटी। और साथ में आप क्वेश्चन को बहुत सॉल्व करिए, जितना आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपके माइंड में उतनी ही क्लियरिटी आएगी, आप उतना ही सेल्फ कॉन्फिडेंस रहेंगे, और आप क्वेश्चन एग्जाम में अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो इस वजह से मैं बार बार बोलती हूँ कि क्वेश्चन सॉल्व करिए, और मैं बार बार जो भी क्वेश्चन सॉल्व कराती हूँ मैं उसमें एक एक ऑप्शन को रीड करती हूँ और उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ ताकि आपको समझ आए, और आप प्लीज़ उसे ध्यान से पढ़िए। बाकी आप कम्युनिटी पे जाके क्वेश्चन को देख सकते हैं, वहाँ पे भी आप पढ़ सकते हैं क्वेश्चन को, और प्लेलिस्ट में भी जाके मैं बारी बारी से कुछ चैप्टर्स के क्वेश्चन को कलेक्ट कर रही हूँ और उसको एक्सप्लेन करके क्वेश्चन वीडियो बना के डाल रही हूँ, तो आप उसे भी देख सकते हैं। बाकी आप वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, कमेंट करके बताइए कि आज का लेक्चर आपको कैसा लगा, क्वेश्चन आपने सॉल्व किया, कितना आपको आया आंसर, और कमेंट जरूर करिए ताकि मैं भी आगे और भी वीडियो लाती रहूँ, मुझे लगे कि हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो का हम लोग वेट करते हैं। ओके, थैंक यू।